हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। दोस्तों आरआरसी ईआर कोलकाता आरआरसी ग्रुप डी से संबंधित फिर से ज्वाइनिंग लेटर आया दोस्तों। यानी बोल सकते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर का आने का जो भी प्रोसेस शुरू हो चुका है, स्पीड अप पकड़ चुका है। लगभग 2-4 दिन बाद किसी न किसी का ज्वाइनिंग आ रहा है दोस्तों। आज जितने भी कैंडिडेट का मैंने बात किया, यानी जो मेरे से साझा किए हैं, तो सभी का जो ज्वाइनिंग लेटर आया है सेम पोस्ट के लिए ही आया है। कुछ अलग पोस्ट का मुझे देखने नहीं मिला अभी तक, और सेम डीबी का। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस पोस्ट के लिए आया है। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देने की कोशिश करेंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहें। और दोस्तों थोड़ा देर लगती है लेकिन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा दोस्तों। ये आप जानते हैं, भरोसा के साथ विश्वास कर सकते हैं, कोई फर्जी नहीं, इधर उधर की बात नहीं। हाँ, एक अनुमान के तौर पर दोस्तों, अनुमान बोलते हैं दोस्तों, वो मान सकते, वो 100% आप नहीं मान सकते, लेकिन 90-95% की लगभग जो अनुमान रहता है दोस्तों, मैं बताता हूँ, आप खुद समझ सकते हैं कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ कि किस पोस्ट के लिए ये आया है और ये किस डीबी का है, ये भी सब बताएंगे आपको। चलिए दिखाते हैं इस लेटर को जो कैंडिडेट ने साझा किया है। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार इन्होंने मेरे को साझा किया है, जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, देख लीजिए। एक मैंने दिखाया था दोस्तों कि ईस्टर्न रेलवे का जो आरआरसी ईआर कोलकाता ग्रुप डी का जो कैंडिडेट हैं, जो ट्रैक मेंटर 4 यानी TMB 4 बोल सकते हैं, उनका आसनसोल डिवीज़न से आया था, आसनसोल डिवीज़न से। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ईस्टर्न रेलवे रजिस्टर्ड पोस्ट, मतलब यानी आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये आया है हार्ड कॉपी। देखिए, सियालदा डिवीज़न, यानी इनको सियालदा डिवीज़न मिला है 6/1/2025 को, यानी सियालदा डिवीज़न से 6/1/2025 को ही डिस्पैच हो चुका था, लेकिन ये अब इनके पास कल ही आया है। ठीक है, बाई पोस्ट के द्वारा। समझ सकते हैं कि वहाँ से डिस्पैच होने के बाद लगभग 10 दिन लगभग लग चुके हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अगर डिवीज़न आपको पता है, आपको शॉर्टली चाहे कुछ भी लिखा था, तो समझ लीजिएगा 7 दिन कम से कम, कि आपको 7 दिन के अंदर आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। देखिए, इनका नाम, एड्रेस अभी इन्होंने हिडन किया है, हाइड किया है। देखिए, सब्जेक्ट ऑफर और प्रोविजनल अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रैक मेंटेनर 4, यानी 17 नंबर का 17 ER जो पोस्ट है, सबसे लास्ट पोस्ट होता है। यानी कैटेगरी से देखिएगा तो ये ट्रैक मेंटेनर 4 17 नंबर ER का जो पोस्ट इन्हें मिला है इन लेवल 1। ठीक है, अगेंस्ट सीआर नंबर RRC 01/2019 अंडर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सियालदा, यानी सियालदा डिवीज़न इनको मिला है। देखिए, अब देखिए इसमें जो बात है दोस्तों, कि इन्हें जो क्या लिखा, इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड दिस अपॉइंटमेंट लेटर इज टर्मिनेबल ऑन 14 डेज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट जिनका भी अभी ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है, तो देख लीजिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार का रहता है। अभी बहुत सारे इसमें फॉर्म है दोस्तों, जो कि अटेस्टेशन फॉर्म बहुत तरह का है, 10-12 पेज का होगा। जो अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर आया होगा, चाहे अभी आने वाला होगा, तो ध्यान रखिएगा, उसमें 10 से 12 पेज का लगभग होता है। तो उसमें गैजेटेड ऑफिसर का साइन 2 से जो भी है, जितने भी बोला जाता है, आपको कराना पड़ेगा। फिर आप जहाँ से लास्ट पढ़े हैं, वहाँ से जो कॉलेज या स्कूल है, वहाँ से आपको साइन कराना पड़ेगा, प्रिंसिपल हो चाहे वो, मतलब बहुत तरह का क्राइटेरिया है दोस्तों। इस पर मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगा कि क्या क्या करना पड़ता है। देखिए, इसमें जो कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा, सभी मेंशन है। आप लोग भी अपना जो भी इंतज़ार कर रहे हैं ज्वाइनिंग का, तो बहुत ही जल्द आने वाली है। और दोस्तों, अभी तक मैंने जिनका भी पूछा, हुए सेकेंड डीबी के कैंडिडेट, उनका ज्वाइनिंग आ रहा है। लगभग बहुत से कैंडिडेट का आया है, इन कैंडिडेट का, इनका भी कल ही आया था, तो इन्होंने साझा किया है। तो देखिए दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, अब हड़बड़ाइए नहीं। आरआरसी अपने तरीके से काम कर रही है, बहुत तरह का काम होता है, लेकिन हाँ, एक्चुअली लेट तो हो चुका है, हो रहा है, वो तो हम मान सकते हैं दोस्तों, लेकिन क्या करिएगा, प्रोसेस उनको जैसे जैसे समय मिल रहा है वो कर रही हैं। ठीक है, तो अगर आपका भी अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, तो आप भी थोड़ा वेट कीजिए दोस्तों। इस मंथ में लगभग मुझे लगता है कि सेकेंड डीबी के जितने भी
ट्रैक मेंटर का अगर पोस्ट होगा तो सभी का आ जाएगा, ठीक है। अब रहा दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट के मन में है कि पैनल कब तक आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैं गारंटी तो नहीं लेता हूँ, लेकिन जो जहाँ तक मतलब बातों से समझ में आता है, मैंने बोला कि जनवरी इस लास्ट मंथ में देखिएगा आपको पैनल देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। अब यही आप गारंटी मत समझिएगा, मिल सकता है, ठीक है। बाकी तो आरआरसी समझे, आरआरसी जानते कि कब उन्हें रिलीज़ करना है, मैंने पैनल को कब देना है। अब रहा दोस्तों कि कल एक नोटिस आया था, मतलब कैंडिडेचर कैंसिल का। 27 लगभग कैंडिडेट थे जिनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया। अब कैंडिडेट के मन में है कि ये जो कैंडिडेचर कैंसिल हुआ, क्या इस पर डीबी आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों, अगर कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है तो ये सीटें तो ज़रूर वैकेंट हो चुकी है, तो ज़रूर इस पर डीबी आनी चाहिए, चाहे जितने भी सीटें 27 से 27। और दोस्तों एक और था री मेडिकल का, जिन्होंने अप्लाई किया था, मुझे लगता है वो भी कैंसिलेशन का लिस्ट आना चाहिए, अगर उसमें जो फिट नहीं बैठे होंगे। तो मिला जुला के दोस्तों देखिए, आगे आने वाला समय में आपको डीबी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब कब आती है, मैंने बार बार बोला दोस्तों, ये तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। 2 महीने 3 महीने जो भी है, जैसे जैसे प्रोसेस होगा वैसे हो सके। अब पैनल अभी देखिए 4 DB 50 DB 6 DB 7 DB का ये भी अभी आना बाकी है। जैसे दोस्तों पैनल के बारे में मैंने रिगार्डिंग इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, चाहे डीबी से रिलेटेड चाहे जॉइनिंग से, तो मैं ज़रूर आपसे जानकारी साझा करूँगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर लगता है दोस्तों कि आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलता है इस चैनल से, तो प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों देखिए, मैं नहीं बोलता कि आप मेरा ही चैनल देखिए, आपको जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है इस चैनल से संबंधित, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहे उनका वीडियो देखें, कुछ भी देखें दोस्तों, लेकिन आपको ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।